बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सदका के बारे में चंद अहादीस मुबारका। तो सबसे पहले शअबुल ईमान की हदीस से मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह का आगाज़ सदका से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। इब्न कसीर की हदीस नंबर 428-5। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि सदका साइल के हाथ में जाने से पहले अल्लाह की बारगाह में जाता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2182। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज़ जब सूरज तुलू होता है, इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। दो आदमियों के दरमियान इंसाफ कर देना भी सदका है। किसी की इतनी मदद कर देना कि सवारी पर सवार करा दिया जाए या इसको मालो अमदाद दी जाए, तो यह सदका है। अच्छी बात कह देना भी सदका है। नमाज के लिए उठाए जाने वाले कदम भी सदका हैं। रास्ते में अजियत देने वाली चीज़ का हटा देना भी सदका है। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है कि सदका बुराई के 70 दरवाज़े बंद कर देता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1388। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी वालदा का अचानक इंतकाल हो गया है। इन्हें अगर बात करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर सदका की वसीयत करती। क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ज़रूर कर सकते हो। मसनद अहमद की हदीस नंबर 17333। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों के दरमियान फ़ैसला होने तक हर शख्स अपने सदक़े के साए में होगा। सुबहान अल्लाह। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और पूछा कि सबसे अफजल सदका आपके नज़दीक कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पिलाना। सही बुखारी की हदीस नंबर 1411। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, सदका करो, क्योंकि तुम पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी अपना सदका लिए हुए फिरेगा, मगर उसे कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको कबूल करे। जिसे देने लगेगा वह जवाब देगा, तो कल आता तो मैं ले लेता, लेकिन आज तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। एक हदीस मुबारका में फ़रमाया कि ज़्यादा माल जमा करने वाले लोग अल्लाह की राह में हक़ीर हैं, मगर कसरत से सदका करने वाले अल्लाह की नज़र में महबूब हैं। कोई सदका पानी पिलाने से बड़े सवाब वाला नहीं। और अफजल सदका ये भी है कि लोगों में सुलह करा दो। जुमे के दिन सदका करने का अजर दुगना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और इंसान को बुरी मौत से महफूज रखता है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्कराते हुए चेहरे के साथ सलाम करना सदका का सवाब है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1433। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि खैरात को मत रोको, वरना तेरा रिज़्क भी रोक दिया जाएगा, और गिनने ना लग जाना, वरना अल्लाह ताला भी तुझे गिन गिन कर देगा। कंजुल इमाल 16173। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान 70 शैतानों के जबड़ों से छुड़ाकर कोई चीज़ सदका करता है। अल्लाहु अकबर। तबरानी कबीर 11982। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत। फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता। सदका देने वाला जब माल का सदका देता है तो मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के पास पहुंच जाता है। कोई भी मुसलमान जो दरख्त लगाता है, इसमें से जो भी खाया जाए वो इसके लिए सदका है, और इसमें से जो चोरी किया जाए वो भी उसके लिए सदका है। जंगली जानवर खाएं वो भी सदका है, चरिंद परिंद खाएं वो भी सदका है। अब आते हैं आखिर में एक दुरूद पाक की तरफ, जो कि सदका का नेमुल बदल है। यानी अगर किसी के पास सदका करने को कुछ ना हो तो वो ये दुरूद पाक पढ़े, तो जो दुरूद पाक पढ़ेगा उसकी तरफ से सदका भी हो जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला के गुस्से को सदक़े के सिवा कोई चीज़ ठंडा नहीं करती। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स में सदका देने की ताकत नहीं तो वो क्या करे। इसके मुतल्लिक़ हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान के पास सदका देने की ताकत ना हो तो वो अपनी दुआ में यह दुरूद पाक पढ़े
اور اللہ تعالیٰ اسے صدقہ کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اسی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یہ درود پاک پڑھو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ۔